श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। कल्याण केवल शब्द ध्यान से। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। प्यारे लोगों, शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। वर्णधार वारिधि अगम को गम करे अपार। जन तुलसी सतसंग बल पायो विशद विचार। श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक वर्णात्मक विधि तीन। त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहहि प्रवीण। गोस्वामी तुलसीदास जी। कल्याण केवल शब्द ध्यान से ही होता है। वैसे लोग कहेंगे कि सभी अपने अपने विचार को उच्च कहते हैं। मैं कहता हूँ मेरा विचार उच्च नहीं हो, किंतु विचार करो, सिद्ध करो कि क्या ठीक है। केवल अंधी श्रद्धा से काम होना असंभव है। यह कार्य है, इसका यह कारण है। विचार होना चाहिए। युक्तिवाद की ओर से क्या निर्णय होता है जानना चाहिए। युक्तिवाद के निर्णय बिना केवल विश्वास अंधविश्वास है। युक्तिवाद में कारण और कार्य का ज्ञान अवश्य होता है। मैंने कहा कि शब्द की महिमा अपार है। आरंभ में शब्द कारण नहीं है। जिसके होने का कोई वा कुछ हो वह उसका कारण है। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कंप के बिना कुछ नहीं बन सकता। कंप शब्दमय होता है। कंप हो और उसका सहचर शब्द नहीं हो असंभव है। परंतु इस बात को पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। बिना कंप के एक अक्षर नहीं लिख सकते। बिना कंप के मिट्टी की गोली भी नहीं बन सकती। अवश्य ही कुछ कंप के शब्द को हम नहीं सुन सकते, लेकिन शब्द होता है। शब्द विज्ञान में यह बात है कि कान के पर्दे पर ठोकर होती है तो शब्द सुनते हैं। शब्द में कंपन होता है। कंपन की संख्या भौतिक वैज्ञानिकों ने दृढ़ की है। उस संख्या में बताया है कि प्रति सेकंड 20 से नीचे की संख्या नहीं सुन सकते और 20,000 तक बहुत लोग सुनते हैं। कोई 30,000 तक सुनते हैं। इससे ऊपर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। कंपनांक, आवृत्ति, संख्या, फ्रीक्वेंसी साइंस के पढ़े लोग समझ सकते हैं। किसी कंप से शब्द है, किसी में कंप नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है, तब कंपन की संख्या होगी। इसमें आश्चर्य क्या। जल में अंगुली सटाते हैं, उससे कंप होता है। कंपन की रेखा बढ़ती जाती है, यह प्रत्यक्ष देखते हैं। यह रेखा कंपनांक की है। रेखा बढ़ती है तो कंपनांक भी बढ़ता है। इसलिए हम जो नहीं सुन सकते हैं उसमें भी कंपन की संख्या है। 20 से नीचे और 30,000 से ऊपर का कंपन नहीं सुन सकते। अब दूसरी बात सुनिए, जिसको कंप और शब्द से संबंध है। यह वर्तमान सृष्टि बनी है। कोई कहे कि सृष्टि बनी नहीं है, यह मानने योग्य नहीं। सूर्य नहीं तो सौर जगत नहीं, पहले सूर्य भी नहीं। एक प्रकार का घोर उष्ण वाष्प, उससे फिर सूर्य। एक प्रकार का घोर उष्ण वाष्प, उससे फिर सूर्य। कंप होने के कारण उस घोर उष्ण वाष्प के अनेक टुकड़े हुए। सूर्य को हम देखते हैं कि शून्य के अंदर है। यहाँ तक इस सिलसिले में से है कि पहले शून्य, उसके अंदर घोर उष्ण वाष्प, उससे फिर सूर्य और सौर जगत। पहले सूर्य हो पीछे शून्य हो मानने योग्य नहीं है। क्रमबद्धता से एक के बाद दूसरा
दूसरे के बाद फिर और सृष्टि हुई। अवश्य ही इस क्रमबद्धता के आरंभ का काल नहीं बताया जा सकता। हम सृष्टि जगत को ही माया कहते हैं। इसके मूल स्वरूप को, जिसमें जगतवत विविधता नहीं है, त्रैगुणात्मिका साम्यावस्था धारणी मूल माया व प्रकृति कहते हैं। कुछ लोग ईश्वर को और इस प्रकृति को भी अनादि कहते हैं। प्रकृति व माया देश काल ज्ञान से अनादि अवश्य है, परंतु उपज ज्ञान से नहीं। उपज ज्ञान से यह अनादि हो नहीं सकती। सृष्टि में एक के बाद दूसरे के होने का क्रम है, तो वह कैसा होगा जो सबसे पहले का होगा? वह देश काल ज्ञान और उपज ज्ञान से भी अनादि होगा तथा स्वरूपतः अनंत भी होगा। तो यह समझो कि यदि वह चलायमान होगा तो वह ससीम होगा। ससीम पहले से है और उसके पहले व बड़े कुछ नहीं है, कहना नहीं चाहिए। सारे शांतों के पहले का ही जो कुछ है वह असीम व अनंत है। दो असीम कभी नहीं हो सकते। असीम का बनना और उसके बाहर अवकाश का होना असंभव है। अतएव उसमें गतिशीलता व किसी प्रकार का कंपन नहीं। गति विहीन अनादि अनंत परम तत्व को ही अपरिमित शक्ति स्वरूप ईश्वर परमात्मा मानना चाहिए। प्रकृति का निर्माण परम प्रभु परमात्मा ने ही किया है। अतएव इसके निर्माणार्थ परमात्मा ने ही स्वयं सबसे पूर्व कंप का सृजन कर शब्दमय स्फोट प्रकट कर दिया और स्वयं गति विहीन अकंप निश्चल ध्रुव रहा और है। जैसे कि आकाश जस का तस अस्थिर है और उसके अंदर उपजा हुआ वायु गतिशील है, तो निश्चित रूप से जानना चाहिए कि आदि शब्द की धारा परम प्रभु परमात्मा से हुई है और संसार में व्याप्त है। मैं शब्द की महिमा का कथन करते हुए आ रहा हूँ। यह शब्द की महिमा है कि शब्द की धारा स्वयं परमात्मा तक पहुँचाती है, क्योंकि शब्द के द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है जिससे शब्द होता है। परमात्मा के शब्द में वह गुण है कि सो परमात्म होय जीवता जाय खोय। संत चरणदास जी। जिस महात्मा ने कहा है वे साइंस पढ़े हुए नहीं थे, परंतु साधन द्वारा शब्द विज्ञान को जानते थे। जो शब्द जिससे होता है उसके गुण को वह शब्द लिए रहता है, और जो उस शब्द को धारण करता है उसमें भी वह गुण हो जाता है। हास्यात्मक खेल को सुनकर हंसते हैं और आपदाओं से ग्रसित खेल की रुलाई सुनकर रोते हैं, क्योंकि उस रुलाई को सुनकर खेल में उपस्थित जनता को आपदाग्रस्त दुख भाव होता है। इससे जानना चाहिए कि आदि सृष्टि के हेतु परमात्मा द्वारा जो आदि कंपनमय नाद प्रकट हुआ, उसको जो ध्यान साधन द्वारा अपने अंदर में ग्रहण कर सकेगा उसमें ऊपर कथित गुण अवश्य हो जाएगा। आज संसार के सारे विद्यालयों में शब्द की ही शिक्षा है और इस पर अपार धन खर्च होता है। संसार का सारा प्रबंध शब्द द्वारा ही होता है। अतएव शब्द की महिमा अपार है। शब्द मारे मरी गए, शब्द तजिया राज। जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सड़िया काज। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाए। शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है यही। सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। कबीर साहब। और दरिया साहब बिहारी कहते हैं, कोटि ज्ञानी ज्ञान गावहीं, शब्द बिन नहीं बाँचहीं। शब्द सजीवन मूल एनक, अजपा दरस दिखावहीं। शत शब्द संतोष धरि धरि, प्रेम मंगल गावहीं। मिलहीं सतगुरु शब्द पावहीं, फेरी न भौजल आवहीं। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर कटिहार में दिनांक 19/12
1965 ईस्वी के रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।